जय हिंद सभी को। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6:45 समथिंग, समवेयर इन मॉर्निंग। मैं एक चीज़ कहने वाला था, ऑल्दो मैं इस चीज़ को कल रात को ही कहने वाला था कि पीपल एक्चुअली बिलीव व्हाट दे सी, यू नो। मतलब अगर जब तक उन्हें चीज़ों का प्रोसेस नहीं दिखेगा, जब तक उन्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड या बाय देयर नेकेड आइज नहीं दिखेंगी, तो वो चीज़ों पे भरोसा बहुत कम करते हैं। एंड इट इज़ समथिंग ट्रू व्हेन इट कम्स टू फिजिक, यू नो। अगर मेरे जैसा इंसान जो कि अभी बहुत ज़्यादा बिगिनर फेज में है, या कह सकते हो प्री इंटरमीडिएट फेज में है, या जो अभी कई सारी चीज़ें सीख रहा है, उससे अगर पूछोगे हाउ इज़ योर फिजिक, व्हाट्स योर फिजिक अपडेट, तो शायद मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस हिसाब से फिजिक नहीं बिल्डअप की है इन पिछले 1 से 1.5 सालों में। मैं क्यों झूठ बोलूँ। एंड इट इज़ समथिंग लाइक कि जितने भी न्यूबीज होते हैं, जितने भी इमेच्योर ट्रेनर्स होते हैं, जितने भी सारे मतलब जो नए एथलीट्स होते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं बस एक बात कह रहा हूँ, उनको लगता है कि फिजिक बनाना, स्ट्रेंथ बिल्डअप करना 1 से 2 महीने का, 3 महीने का गेम है। अरे मैं तो 150 की डेडलिफ्ट मार लिया 1 साल के जाते जाते जिम में। हाँ, तुम मार सकते हो, नो डाउट, तुम 200 की भी मार सकते हो, बट डू यू थिंक इट्स गोना सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टर्म? नो, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन ही नहीं करने वाला है। एंड उसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ क्यों। स्टार्टिंग ऑफ द डेज में हम कोशिश करते हैं, एकदम बिगिनर फेज में, कि हम कोशिश करते हैं कि हमें ये करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकें, यू नो। बट वो फेज फिर मिड फेज में आता है, जहाँ पे हम किसी को देखते हैं, टू ऑल दी कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, हमारे आसपास के जिम के लोग, और हमारा माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम बीइंग टू, मतलब खुद को बिल्डअप करने से, टू फोकसिंग ऑन देम। मुझे उस जैसी बॉडी चाहिए, मुझे वैसी ट्रेनिंग करनी है, मुझे वैसा डाइट फॉलो करना है, मुझे ये खाना है। नहीं यार, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ है। एंड व्हेन आई से दिस, मैं ये मीन भी करता हूँ। मैं जब भी वर्कआउट्स करता हूँ, मेरे कुछ चुनिंदा दोस्त, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा, दे डू टेल मी कि तुम शायद कई सारे हैवी लिफ्टर्स की आइडियोलॉजी कॉपी करते हो। हाँ, मैं उनकी आइडियोलॉजी कॉपी करता हूँ, बट मैं उनके की तरह बन नहीं सकता, यू नो। मैं नेचुरल हूँ। मैं अभी शुरू किया हूँ इन सारी चीज़ों को, पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, वो भी इरेगुलर तरीके से। और मेरे पास उस हिसाब से पेस अप वर्क नहीं है कि मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से, यू नो, बहुत टॉप नॉच पे लेके जाऊँ, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बाइसेप्स और वेनी वे, यू नो, फोर आर्म्स लेके घूमूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि नेवर कॉपी द पीपल्स अराउंड यू मैन। तुम ईगो लिफ्टिंग कर बैठोगे, तुम वो सारी चीज़ें करने लग जाओगे जो तुम एक्चुअली में नहीं कर पाओगे। ठीक है। हाँ, फिजिक नहीं दिखती है किसी को, मेरी भी नहीं दिखती है। मैं अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं कर सकता खैर, बट समहाउ मेरी भी नहीं दिखती। मैं अभी भी ओबीज हूँ। मैं आई एम स्टिल सेइंग मैन, मैं 123 केजीज से 100 केजीज पे कैसे भी करके उन 7.5 से 8 महीनों में आया, बट क्यों अब मेरा वेट स्टक हो गया है, एक प्लेट्यू पे अटक गया आके। एंड दैट प्लेट्यू इज़ लाइक 98 to 100 केजीज। मैं कुछ भी ना खाऊं तो 100 रहेगा, मैं खाऊंगा तो 98 रहेगा, एंड इट इज समथिंग लाइक इन बिटवीन मैन। मैं उस चीज़ पे पर्दा नहीं डाल सकता। और तुम्हें लगता है कि यार स्क्वाट्स करते हो आप, बेंचेस करते हो, डेडलिफ्ट करते हो, तो आपकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी बन जानी चाहिए। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अपॉन द स्ट्रेंथ मैन। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ, इन बीते 1.5 सालों के अंदर मैं बड़े बड़े बाइसेप्स या बड़े बड़े डेल्ट्स या कटेड, क्या कहते हैं उसको, कटेड अपने थाइज नहीं दिखा सकता, अपने हैमस्ट्रिंग्स एकदम शेप में नहीं दिखा सकता, बट आई कैन अश्योर यू कि मैं जब भी आपके साथ ट्रेन करूँगा, या मैं जब भी खुद के साथ ट्रेन करता हूँ, तो मेरे पास एक इंटेंसिटी ये रहती है कि आई एम गोना ट्रेन टू फेलियर एंड आई विल बी ट्रेनिंग टू फेलियर, और देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज इन इट, यू नो। मैं तुम्हारे पूरे ट्रेनिंग्स पे खड़े उतर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम कार्डियो, जो कि मैं नहीं करता हूँ यार। तो ये एक बात है जो कि मुझे लगता है कहनी थी, कि पीपल एक्चुअली डू सी व्हाट दे बिलीव एंड दे डोंट बिलीव। मैं एक चैनल को फॉलो करता हूँ, और मैं उनकी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा सहमत रहता हूँ कुछ कुछ मुद्दों पे,
बारबल पाथ नाम का एक चैनल है, आप सबको जानते होंगे वो। तो वो भी भैया जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओबीस है, ओबीस नहीं कह सकते बट समहाउ ही इज़ इन बिटवीन लाइक इन माई वेट कैटेगरी, बट उनके पास काफ़ी अच्छा मसल मास है, डेंस मसल मास है। बट फॉर पीपल लाइक मी जिनके पास मसल मास के नाम पे सिर्फ अभी कुछ नहीं है, जो कि फैट रिस्टोर होकर मसल में बिल्डअप कर रहा है वो है, तो मैं उस चीज़ पे कुछ कह नहीं सकता। और कहीं ना कहीं ये उन्हीं की बात थी कि पीपल एक्चुअली बिलीव व्हाट दे सी। अगर वो मेरी फिजिक नहीं देखेंगे तो वो मुझ पे विश्वास ही नहीं करेंगे कि मैं क्या ट्रेनिंग नॉलेज दूंगा किसी को। बट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द डेज में भी कहा था, मैं अभी भी बिगिनर हूँ, मैं स्लो लर्नर हूँ। मैं जो चीज़ें खुद पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जो चीज़ें खुद पे वर्क ऑन करते हुए देख रहा हूँ, वो चीज़ें मैं सबको बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ही रॉ एंड रियल होता है। इन चिड़ियों को इग्नोर करना, ये भी मुझसे कोचिंग लेने आती है। मैं कोचिंग वोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं डेली लाइफ में सीखता हूँ, मैं हर 2 हफ्ते की एक ट्रेनिंग स्प्लिट पे सीखता हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड सीखी, स्प्लिट्स कौन सी बेस्ट होती है वो सीखी, क्या 10 एक्सरसाइज 10 वॉल्यूम करना सही है वो सारी चीज़ें सीखी। तो वो चीज़ें मैं तुमको बताता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं अपने भैया से भी डिस्कस करता हूँ जो कि मेरे कोच हैं। मतलब वो जो कि मुझे पूरी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस करता रहता हूँ। कैसे अगर मैं स्क्वाट बार पे लोड अप कर रहा हूँ, मेरे एल्बो में पेन आ रहा है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें यार मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी थी बतानी। एंड आई फ़ील लाइक कि ठीक है, मेरे पास फ़िज़ीक नहीं है इस समय, कभी न कभी बहुत अच्छी फ़िज़ीक होगी आने वाले टाइम पे, बट स्टिल मैं अभी अपनी पूरी तरीके से रॉ एंड रियल जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ आने वाले 5 से 10 सालों के बाद से। So cheers to that. बाकी इट्स ऑलमोस्ट लाइक 6:50 समवेयर, 6:55। 7 बज गए भाई। स्टार्टिंग का टाइम गलत बताया था मैं। आज का दिन बैक बाइसेप्स के साथ शुरू होगा, और क्योंकि थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स में सोरनेस है, तो डेडलिफ्ट तो पॉसिबल नहीं होगा। एंड आई डोंट वांट टू एक्चुअली पर्सनली टेक रिस्क अपॉन इट, क्योंकि हम मेरे ख्याल से ये लास्ट के 3 दिन काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड पे गए हैं। तो थोड़े से बेंचेस प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अपने बैक और बाइसेप्स पे ज़्यादा ट्रेन करेंगे, और कोशिश करेंगे थोड़े से बैक बाइसेप्स को ज़्यादा क्लीन अप करने की। तो मिलते हैं सीधे जिम में और शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। बाय। यार यार मैं लेट पुल डाउन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस अप होके कुछ थोड़ी सी प्रोग्रेस कर रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं बेंट हो रहा हूँ नीचे, एंड मैं ये कह भी रहा हूँ, ये एडमिट कर रहा हूँ कि मैं शायद 100 डिग्री से 120 डिग्री पे बेंट हो रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं ये वार्म अप कर रहा था 73-72 kgs के समय। उस समय तो खैर ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में, या कह सकते हो कि पार्शियल रेप्स निकालने के चक्कर में, या बहुत ज़्यादा फोकस्ड अप होने के चक्कर में पता तो नहीं चला कि शायद वो कुछ रेप्स गलत थे, बट वो गलत थे। अब यहाँ पे तो मेरा फॉर्म चेक करो, ये मेरा लास्ट सेट था जो कि मैं ड्रॉप सेट ले रहा था। यहाँ पे फॉर्म काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा पिछले वाले से, क्योंकि यहाँ पे हम शायद 61 kgs पे समवेयर 8 से 12 रेप निकाले थे। उसके बाद से हमने एक ड्रॉप लिया था, इनफैक्ट हमने 2 ड्रॉप लिया था, एक 55 kgs का और एक लास्ट सेट हमने लिया था 50 kgs समवेयर का। इसके बाद से मैं एक ऐसी एक्सरसाइज को ट्राई करने वाला था आज, जो कि काफ़ी ज़्यादा नई थी। वो एक्सरसाइज ये थी, तुम्हें पता है कि मैं मशीन रोज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपने बैक डे के लिए। मशीन रोज़ इन सेंस लाइक हॉरिजॉन्टल रोज़ में, बट समहाउ वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। बट कौस्तव को बहुत बड़ा शॉट आउट, उसने कुछ नया जुगाड़ बनाया। ऑल्दो ये बहुत सारे एथलीट्स करते हैं, बट ये मैं पहली बार कर रहा था। बट इसमें जो टेंशन आ रहा था, तो मैंने इसको अपने अगले बैक डे में भी इंक्लूड करने के लिए एग्री कर लिया। मैं मेरे ख्याल से 38 kg समवेयर पे स्टैंड आउट कर रहा था यहाँ पे, और उसके बाद से हम अपना तीसरे बैक एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। थर्ड वन इज़ लाइक ऑलमोस्ट पिछला जिम छोड़ने के बाद से मैं बहुत लंबे समय बाद कर रहा हूँगा। शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा हैवी, या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद से कुछ चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी लेट हो रही थी। बट समहाउ मैं 25 kgs पे स्टैंड आउट करके डंबल रोज परफॉर्म कर रहा था। सॉरी, मैंने डंबल को उस तरीके से पैर मारा, बट मैं फटीग लेवल पे इतना ज़्यादा था कि मुझे एक्चुअल में नहीं पता था कि बैक डे वॉज गोइंग समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये नेगेटिव रैप हो सकता है या चीट रैप हो सकता है, बट मुझे फील आ रही थी लैट्स पे मेरे भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैं लास्ट ऑफ द लास्ट में वीडियो में अपने बैक को भी स्प्रेड आउट करके दिखा सकता हूँ कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रेस विच आई हैव गोइंग थ्रू होल दिस बैक डेज। हाँ, ये थोड़ी से गलत रैप है, मैं एडमिट भी कर रहा हूँ, नहीं भी करने चाहिए बिगिनर्स को, बट स्टिल इफ़ आई एम गेटिंग इट,
आई एम गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम इट। आई वोंट से कि मैं ये चीज़ अपने लिए नहीं ख़राब कर सकता। पैक डेक मशीन काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ से भरी हुई थी, तो हमने आज एक फेस पुल किया। जिसको नहीं पता है, रियल डेल्ट्स के लिए या तो रियल डेल्ट फ्लाइज या फेस पुल या रिवर्स पैक डेक, ये 3 बेस्ट होते हैं अपर ट्रैप्स को या अपर बैक को या तुम्हारे पूरे रोम्बॉइड को ट्रेन करने के लिए। तुम नीचे भी बैठ के फेस पुल कर सकते हो, बट वो मुझे पर्सनली सूट नहीं करता है। तो मेरा ओजी फेस पुल इज़ लाइक ऑल थिंग व्हिच इज़ लाइक मैं हमेशा से अपने अपर बैक को ट्रेन करने के लिए करता हूँ। उसके बाद से हम बढ़े शख्स की तरफ, क्योंकि ट्रैप्स को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड टू ऑल द पीपल्स एक्चुअली लिसन आउट हियर, हमने शख्स पे अपना एक पीआर लिया है मेरे भाई, जो कि शायद मैं अगले सेशन में रिकॉर्ड करके डालूंगा। ये समवेयर अराउंड 25 50 केजीज और 20 केजीज और 70 केजीज समवेयर था, बट नहीं 20 केजीज, ये 60 केजीज समवेयर था, बट हमने 90 केजीज का समवेयर पीआर लिया है वो ट्रैप्स पे। और काफ़ी ज़्यादा क्लीन पीआर था शख्स पे यार। बहुत ज़्यादा खुश हुआ मैं, क्योंकि शख्स पे बहुत दिनों बाद कोई पीआर निकला है। एंड बहुत सारे लोग जो ओजी व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा कि मैं बेंच को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए बैक डे के साथ भी बेंच करता हूँ। हफ्ते में सिर्फ एक बार किसी एक बैक डे के साथ डालता हूँ। तो ये हमारा आज का बेंच भी था मेरे भाई। हमने बेंच हमारी ली थी 17.5 ईच केजी प्लस 20 केजीज रॉड। समवेयर अराउंड, अगर मेरी मैथ्स वीक ना हो तो ये 63 केजी समवेयर था या 65 केजी समवेयर था, क्लोज टू समवेयर दिस। और इस पे हमने लिए थे 8x5 के रेप्स, यानी 8 रेप्स फॉर 5 सेट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फटीग फील होना चाहिए था। बट पता है क्या, कोई भी फटीग फील नहीं हुआ, क्योंकि बैक ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ट्रेंड अप थी, लैट्स इतने ज़्यादा इंगेज्ड हो चुके थे कि मुझे फील ही नहीं आ रहा था। मतलब ये बहुत हवा लगा जो भी 65 केजी समवेयर। थोड़ी सी बेंच इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं इस पे काम करना चाहता हूँ यार। प्रीचर कर्ल्स की ये वाली जो बेंच होती है, ये बहुत सारे एडवांस लिफ्टर्स को मैंने करते हुए देखी है, बट मैं सही बताऊँ तो मुझे इस पे कोई भी फील नहीं आता। मैं क्यों झूठ बोलूँ, ये मैं पहली बार ट्राई कर रहा था, तो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। मुझे थोड़ी सी भी फील नहीं आती, बस मुझे एक डर ये लग रहा था कि कहीं इधर उधर होने पे मेरा बाइसेप्स टियर ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का बाइसेप्स टियर होते हुए देखा है मैंने इस बेंच पे। और मैं बहुत ज़्यादा इस पे नूब हूँ कह सकते हो, या जिसको भी थोड़ी सी भी अक्लमंद नहीं है इस चीज़ पे, यार ज़रूर बताना कि इसको कैसे सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, या तुम कैसे करते हो अगर इस रहता है। बट क्योंकि हम सब लोग यूज टू हैं मशीन प्रीचर कर्ल्स के, समहाउ उस पे ज़्यादा फील आता था, उस पे ज़्यादा बेस्ट टारगेट होते थे मेरे शॉर्ट हेड्स। और हम उत्कर्ष भैया, हम सब उसी के ही बदौलत अच्छे अच्छे बाइसेप्स लेके घूम रहे हैं। 7.5 पे फील नहीं आ रहा था, तो तुम्हारा भाई 10 केजी पे स्विच किया। समहाउ थोड़ा सा पंप फील हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हें शायद थोड़े से वेन्स पॉप अप होते हुए दिख रहे होंगे, बट फिर भी मैं सही बताऊं तो मैं वापस जब इस वीडियो को बंद करने के बाद से वापस से जब एक बार और 3 सेट्स या सेकंड सेट्स की तरफ गया, तो मुझे नहीं फील आ रहा था भाई। मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं 15 पे स्विच कर लूँ, बट फिर मुझे बाइसेप्स टियर की याद आ गई, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हैमर कर्ल भी कोई बुरी बात नहीं है भाई, हैमर कर्ल ही कर लेते हैं। क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल की हमने। वीडियो बहुत ज़्यादा हिलती हुई सी दिख रही होगी, क्योंकि कौस्तुभ भाई इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने हाथों से। 15 केजीज फॉर हैमर कर्ल हमने लिया, और ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड था। ऑल द बैक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ट्रेन हुई बाइसेप्स के मुकाबले में, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट ऑल यू नीड, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करेंगे, यहीं पे सम अप करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम ये चेक करो, जो कि होने वाला है प्रोबेबली एक छोटा सा बैक पंप, ये चेक करो। Rivale, pero al final, ¿quién va a caer?